सारी ज़िंदगी आपने लोगों की सुनने में गुजार दी और अपनी करने में कुछ भी नहीं। तो आज से जो कहानी बिगिन होगी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? आपके ऊपर। हमारी ज़िंदगी का सफ़र ईद के दिन से शुरू होता है। अब ऐसा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने वक्त पर तैयार हो चुके हैं, एक हम हैं जिनको अभी तैयार होना है। एक तरफ कारी साहब खिताब कर रहे हैं कि भाईजान ईद का वक्त आपके सर पर है, लगभग 2-4 मिनट रह गए हैं और हमें देखो, हम ताली लगाने के लिए वॉशरूम में जा रहे हैं। अगर तुम लोगों को लगता है कि हर वो चीज़ जो तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रही है, दर हकीकत वो गलत है। क्योंकि जो चीज़ आप लोग प्लान के हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो बिना प्लान के मच बेटर चलती है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी। नमाज़े ईद के बाद क्या होता है? लोगों से मेल-जोल होता है। अब हमारे इतनी ज़्यादा दोस्ती तो है नहीं और जान-पहचान तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोगों ने क्या किया? नमाज़े ईद के बाद भागकर घर वापस आ गए। अब घर वापस आने के बाद हमने भी क्या ही करना था। नींद और नींद के साथ हमारी सरगोशी। आज ईद को ख़त्म हुए 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज है चौथा दिन, जो कि नॉर्मली वर्किंग डेज़ कहलाता है। लेकिन हमने ली हुई है छुट्टी। और छुट्टी लेने का मेन रीज़न ये था कि हम लोगों को थोड़े से काम-वाम मुकम्मल करने थे, जिनको हमने ईद के दिनों में पेंडिंग लगाया हुआ था। अब पेंडिंग कामों को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 1 दिन तो चाहिए, वो दिन है आज का। अब जैसे कि मैंने आपको एक और चीज़ अपनी नॉर्मल वीडियोज़ में कन्वे की थी कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन उसके लिए वक़्त हमारे पास नहीं है। तो आज से वो कहानियाँ और वक़्त दोनों को एडजस्ट करके हम नई बिगिनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। अब याद रखिएगा, क्योंकि ये जर्नी हमारे फेस से दूर रहने वाली है, क्योंकि मुझे एक तो फेसलेस कहानियाँ शेयर करनी है और साथ-साथ खुद को छुपा के भी रखना है। इसके पीछे की कहानी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे, बट रिमेंबर दैट जो भी चीज़ें आपसे शेयर होंगी वो एक तो बिज़नेस, दूसरा पर्सनल लाइफ़ और तीसरा जो काम आप कर रहे होते हैं। अब तीनों चीज़ें इकट्ठी करके चलाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता करके डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मुकम्मल करेंगे। समझ में चीज़ें आई। फ़िलहाल आज का जो हमारा पहला टास्क था वो हमने मुकम्मल कर दिया। अब है डे 2 का दूसरा टास्क और वो ये है कि जितना भी काम हमारा पेंडिंग में है, हमें इसको मुकम्मल करना है। ये चीज़ें घर की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये सारी इकट्ठी रहती हैं, तो घर में इस्तेमाल के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आफ्टर पैकेजिंग इनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अब इसके पीछे की जर्नी आपको छोटी-सी मतलब थोड़ी-सी करके बता देता हूँ। वो ये कि आप जो पैसे नॉर्मल मार्केट से परचेज़िंग में लाते हो, वो अब आपको अपने बाज़ार से परचेज़ करके लानी है। एक तो पैसे सेविंग होंगे और साथ-साथ घर के कामों की लिस्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब ये 3-4 फैमिलीज़ का रिलेटेड है, इसलिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। जब ये डिवाइड हो जाता है, तो हमें इसको डेली लाइफ़ में यूज़ करने में आसानी होती है। बट फ़िलहाल इसको अभी ख़त्म करना है। आउटडोर में ना मुझे चीज़ें सँभालना सबसे मुश्किल लगता है। इसके लिए मुझे हाथ में लेके घूमना पड़ा। ये नई परचेज़िंग है, जो कि मेरे वॉइस को काफ़ी हद तक क्लियर करेगी। फ़िलहाल मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कहानी भी आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। इंसानी ज़िंदगी में ना अजीबो-गरीब माहौल से गुज़री है। अब ऐसा है कि हम जो काम कर रहे थे, हमने उसको डिले लगाया। डिले लगाने के बाद हम इस काम पर आ गए हैं। ये हमारी डेली लाइफ़ जो जॉब है ना,
ये उससे रिलेट करा। ये वाली जॉब हम नॉर्मल डेज़ में ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी कैंसिल करके यहाँ पे ड्यूटी करने आए हैं, यहाँ का सीन ऐसे था कि थोड़ी सी ड्यूटी सख्त हो गई थी, क्योंकि सामने स्टॉल भी है तो ये भी देखना होता है, तो एक बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये भी पूरी करने हैं और साथ में अपने काम को पेंडिंग लगाए हैं। उससे हमने कहा कि हम आते हैं तो फिर करेंगे, फिलहाल ये काम ज़रूरी है। अभी इन सबको समेट समूट कर हमें जल्दी घर जाना होगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और ड्यूटियाँ सख्त होती जा रही हैं। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद हम थक गए हैं, तो अब ऐसा है कि 3 दिन कष्ट करेंगे। कष्ट करने के बाद हम वापसी अपनी रूटीन पर आ जाएंगे। फिर जो है ना, ज़िंदगी नॉर्मल और डेली लाइफ जो चल रही है वो चलने देंगे। अच्छा, तो हमने दुकान वुकान बंद कर ली है। उसके बाद सीन ऐसे है कि यार रात की तारीकी में हम लोग फिर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कंटेंट बना ही लिया जाए। तो जान अपने अरूज पे रोशनी अपने साथ साथ। तो कहानी ये थी कि हमने आज पूरा दिन स्पेंड कर लिया। जो जो काम हमें करने थे वो मुकम्मल तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, हम लोगों ने उनको पेंडिंग में लगा दिया। तो अब कहानी की जर्नी कुछ ऐसे है कि हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करें, बट हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ना, उसमें मैं आपको एक रीज़न पहले ये बताऊंगा कि मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखाता, लेकिन उसके बाद से जर्नियाँ चेंज होना शुरू होगी। बट दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़।